नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं सतलखा गांव, जहां हमारे साथ एक महान समाजवादी नेता, गांधीवादी नेता, घोर ईमानदार और इनके पहचान का एक कोई मोहताज नहीं है, महादेव साहनी इनका नाम है। और बिहार प्रदेश से लेकर जिला से लेकर देश भर में इनको लोग जानते हैं और फ्रंटलाइन टीम भी इनके साथ शुरू से जुड़ी हुई है। आज हम इनके गांव, इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। महादेव बाबू, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि अभी पंचायत चुनाव का शंखनाद लगभग हो चुका है, अधिसूचना जारी होना बाकी है और आप यहाँ के जिला पार्षद हैं। पूर्व में आप पार्लियामेंट, विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, बहुत पूर्व आप मुखिया यहाँ के रह चुके हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, गरीब गुरबा बेजुबान का आप आवाज़ हमेशा बने रहे हैं। तो ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, फिर से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी तो इस तरह की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जो है सो राष्ट्र बड़ा चीज़ है और मेरे कद के अनुसार, मेरी अति के ये चरित्र के अनुसार जिला परिषद बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और अभी तक जितना काम हम कर चुके हैं, आज तक कोई भी जिला परिषद इन क्षेत्रों में भी नहीं कर सका और हमको संतुष्टि भी नहीं है। हमको काम के प्रति इतनी स्नेह है। जब हम मुखिया थे तो 90 वोट चापाकल कराया और जितना विकास हम मुखिया के समय में कर दिए, आज तक कोई मुखिया उतना नहीं कर सका, जबकि पैसा हमारे समय में 1 लाख रुपया है। और जो खंभा राज्य की व्यवस्था के लिए पंचायत व्यवस्था अनिवार्य है। पंचायत में दबे कुचले गरीब गुरुआ को काम भी महत्व होता है। वर्तमान संदर्भ में जो स्थिति है, महिलाओं के लिए जो है सो 50% आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में, तो बहुत बड़ी चीज़ है और इससे जो है सो समाज को बढ़ने का मौका मिलता है। तो जितना पैसा आज दे रही है सरकार, उस अनुपात में अगर ईमानदारी से अगर पंचायत के प्रतिनिधि लोग अगर काम करें तो सोना का जो है सो पंचायत सोना का रोड बन जाएगा और कहीं कोई खामियां नहीं रहेगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं। लेकिन इसमें जो नौकरशाह है, ये भी हावी है, उसको सही ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। और लोगों की जो ये होना चाहिए मेरिट, राजनीति में अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उतना अहमियत भी नहीं है। अब पैसा, धर्म और जात की राजनीति हो रही है। तो इसमें जो है सो अब पैसा, धर्म और जात की जब व्यवस्था होगा तो मेरे जैसे ईमानदार आदमी, चरित्रवान आदमी इसमें नहीं टिक सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब भविष्य में इस तरह के चुनाव में, और चुनाव पर हमको इतना विश्वास हो जो है तो बड़ा बड़ा पद पर रह चुके हैं भारत सरकार के। 4 प्रधानमंत्री मेरे साथी रहे, VP सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देव गौड़ा, और इस तरह का जो है सो भारत सरकार के कई कमेटी में हम रह चुके हैं। हम बिहार का मान सम्मान गुजरात में भी बढ़ाए, वहाँ हमको तोलने का काम किया गया था, खरीदने का काम किया गया था। तो अपने देश में जो राजा रहे तो उस राज में चोरी नहीं होना चाहिए, जैसा नीति है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। हम गुजरात में थे, हमको पैसा से तोलने की कोशिश किया गया, लेकिन हम वहाँ भी बिहार का मान सम्मान बढ़ाए और हमको तोलने वाला लोग ही तोला गया। और हमारे यहाँ ये बात जो है सो हमारे गांव के, हमारे इलाका के लोग वहाँ RC पाठक जी सब हैं, वे लोग भी हमारे बारे में जानते हैं कि हम जब गुजरात में पूरे बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। अब बड़ा बड़ा काम हम किए हैं। आज देश में किसी का नॉमिनेशन रद्द नहीं हो। पहले तो पैसा के बल पर, जात के बल पर, लाठी के बल पर अच्छे कार्यकर्ताओं का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता था। लेकिन मेरे पहल से, और हम चुनाव आयोग को भी बधाई देंगे कि चुनाव आयोग के मेरे ही सुझाव से आज पूरे देश में वार्ड सदस्य से लेकर पार्लियामेंट के सदस्य तक को कोई गरीब गुरबा ईमानदार आदमी चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है, चाहे वार्ड सदस्य का सदस्य हो या प्रधानमंत्री का सदस्य हो, वो चुनाव लड़ सकता है।
ये एक काम किए। दूसरा काम मेरा है जो मखाना यहाँ इस क्षेत्र का धरोहर है, तो मखाना का हम राष्ट्रीयकरण कराए, मखाना का रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में स्थापित कराए। तीसरा काम जो ई रिक्शा है, जो मनुष्य होकर मनुष्य को खींचता था, जो रिक्शा खून से चलता था, अब जो है सो बैटरी से चल रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा काम हम कर दिए हैं, करा दिए हैं। अब हमारा काम है जो एक बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में बाकी रह गया, फरक्का बांध। फरक्का बांध के बनने से आज देश में सभी नदियाँ सिल्टेटेड हो गई। देश में किसी भी नदियाँ में मछलियाँ नहीं। और आने वाला 20 साल के बाद जो आबादी बढ़े, आबादी का रफ्तार जो है, ये नेचुरल ट्रुथ है, ये जो है प्राकृतिक सत्य है, जो आबादी बढ़ेगी और ऊंची जमीन समाप्त हो रही है। तो आने वाला 20 साल में लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा। मेरे पास इसका विकल्प है। हम पूरे देश को हम इतना मछली पैदा करेंगे, 3 हिस्सा जल बच जाएगा पूरे विश्व में। हम इतना मछली पैदा करेंगे अपने देश में, विश्व में, जो हम पूरे विश्व को मछली से आटा तैयार कर खिलाएंगे और पूरे विश्व के लोगों को रोजगार देंगे। इसी सब चिंतन के चलते मैं अगला चुनाव विधान परिषद, जिला परिषद का नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम है वो फरक्का बांध कैसे टूटे। इसके लिए हमको यूपी और बिहार के जितने सांसद हैं, भारत सरकार है, इस सब से संघर्ष करके और एक जीवन में मेरा जो है लक्ष्य फरक्का बांध को तोड़ा जाए। फरक्का बांध के टूटने से ही देश बचेगा। देश में आज 5 करोड़ फिश कैचर बेरोजगार है, 40% लोगों को मछली नहीं मिल रहा है, तो इसकी व्यवस्था, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। तो मछली से आटा तैयार करने की मेरी जो सपना है साकार होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय राष्ट्र हित में दें, समाज हित में दें। आने वाला भविष्य का जो भोजन होगा उसकी व्यवस्था कैसे हो, इसी के चलते मैं जिला परिषद के पद पर विशेष चिंतित नहीं। 5 वर्षों से आप क्षेत्र संख्या 23 का प्रतिनिधित्व किया है। ढेर सारी समस्याएं आपकी नज़र में आई होंगी, तरह तरह की जो अफसरशाही हावी हैं। आपके जैसे ईमानदार चरित्रवान जिला पार्षद, 56 जिला पार्षद में हमको लगता है शायद आप पहला जिला पार्षद हैं जो इस तरह के चरित्र के व्यक्ति हैं और ईमानदारी को बरत रहे हैं। तो 5 वर्षों के दरमियान जो भी आपके पास फंड आया, जो भी आपको संसाधन मिले, उसमें आप क्या क्या काम किए हैं अपने क्षेत्र में? हम अभी तक 18 वो काम किए हैं और मैं अपना ही एस्टीमेट 200 फीट का अगर एस्टीमेट में देता था तो वहाँ 300 फीट तक हम काम कराते थे। मुझे चारों ओर से इस बात की भी ये हो रहा था कि आप इतना काम कैसे कराते हैं। हमको चूँकि लाभ से कोई मतलब नहीं है, कमीशन से कोई मतलब नहीं है, और हम अपने बाल बच्चा को बार बार कहते हैं मोड़ दिया है मांग। और भविष्य के लिए मैं जो सो कभी भी इस जो जवाबदेही मुझको मिला, अभी हम 18 काम किए। जैसे रेखा कॉलेज में रोड बन रहा है, ब्लॉक का रोड बन रहा है। लोगों का कहना है, कुछ मुखिया का कहना है, कुछ जनप्रतिनिधि का कहना है कि क्या कॉलेज में आपको वोट मिल जाएगा, क्या ब्लॉक में आपको लोग वोट दे देंगे। तो मेरा तर्क है, मुझे हंसी आती है, मेरा तर्क है जो पूरे देश में पूरे जितने भी कॉलेज और ये प्रखंड मुख्यालय है, देश के लोग यहाँ आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आते हैं, नेपाल से लोग यहाँ के छात्र पढ़ते हैं कॉलेज में। इसलिए प्रथम मेरी प्राथमिकता थी प्रत्येक स्कूल को रोड से जोड़ा। अब बेटी और सड़क समाज की धरोहर होती है, इसलिए यह समाज की संपत्ति। तो मैं कभी भी जो है सो कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर जितना ही पैसा मिला, मैं किसी अफसरशाही को आज तक न निंदा किया हूँ, न आज तक उसका कोई हम सहयोग नहीं। मैं अपने ही काम का पिछले सत्र में, आज से 1 साल पहले जो भी मैं काम कराता था उसकी जांच जो है सो हाउस में लाए। जो अपने स्तर से काम करा रहे हैं इसकी भी जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय। और जांचों उपरांत हमको पता चली बहुत सारे संवेदक को 10 लाख 5 लाख घाटा आया और उसको भरना पड़ा पॉकेट से। इसलिए हमारी जो नियत है, हमारा जो ये है, जो हम हमेशा जो है सो अपने चरित्र और ईमानदारी को कहीं समझौता नहीं करते हैं। और हमारा ये प्रयास है, चूँकि आसमान ही फटा हुआ था, 4-4 3-3 जिला पार्षद पिछले थी में हुए, लेकिन एक भी रोड धरातल पर नहीं दिखाई दिया।
ऐसे ऐसे रोड को हमने बनाया जो MP कोटा से प्रधानमंत्री सड़क योजना में कुछ जगह छोड़ दिया गया। 10 पंचायत को प्रभावित कर रहा था एक रोड सौराष्ट्र में, और उसमें हम 200 फीट ये 50 फीट चौड़ा और करीब 100 फीट गहरा पानी में मिट्टी डलवाकर लगभग 250 टेलर मिट्टी डलवाकर और 2.5 साल उसमें हमको लगा बनाने में। हम अपने स्तर से अपने पॉकेट से लड़का के पैसा लेकर चचरी बनाकर पहले उस रोड को चालू करवाए, चूँकि वह रोड बाधित था। और दूसरा भी हम राम का एक रोड बनाया, वहाँ भी हमको जो है इस तरह की समस्या आई, जो बहुत सारे लोग कहता था कि नहीं ये तो पोखरी है, कैसे रोड बनेगा। मैं उसको देखा कि समाज का अंतिम आदमी है। दूसरी बड़ी बात, जो अभी जितवारपुर जो है सो वो चला गया नगर क्षेत्र में, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जितवारपुर का मान सम्मान पूरे विश्व में है, उसका मिथिला पेंटिंग पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है, इसलिए मैं उस रोड को बनाऊंगा। और मैं इच्छा शक्ति के विरुद्ध मैं किसी भी से समझौता नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते आए तो आपको तो वोटर नहीं रहा, लेकिन मैंने प्रण कर लिया था कि जो अंतिम आदमी है समाज का, दलित आदमी है, उसका रोड बनना चाहिए। और हम उस जितवारपुर में जो ये मिथिला पेंटिंग के नाम पर पूरे विश्व में भगवान है, उसको सजाने का काम किए हैं। एक और बात मैंने किया, जो माने जो हम लोग के धरती की उपज है, जैसे मखाना होगा, उसके लिए अगर सड़क नहीं रहेगा तो हम कैसे उसमें जाएंगे। अरबों रुपया का हमारा ब्लॉक का संपत्ति, ये BM कॉलेज का अरबों रुपया की संपत्ति, हमारे बाल बच्चे, हमारे समाज का बेटी बहू माने ये कीचड़ में चलता था, उसको सजाने के लिए हम जो सो कॉलेज का भी रोड बनाए और ब्लॉक का भी बनाए। एक बड़ी बात हुई, जो हम जितना भी स्कूल था उसको जोड़ने का काम प्रथम प्राथमिकता में दिए। और समाज का जो अंतिम आदमी है, मैं पहला रोड ऐसे जगह पर बनाया जो आज तक मुझको पहचान भी नहीं रहा है वहाँ का मतदाता कि ये हमारे जिला परिषद, वो है चैती दुर्गा, आपको ये जगतपुर पंचायत में, और वहाँ मुसहर समुदाय के लोग हैं। आज तक उसको कोई देखने वाला नहीं था। इसको हम चाहते हैं कि भारत के नक्शा में 1 नंबर बना दे, और हमको तो कई सारे साथी लोग भी हैं, हम उस माध्यम से भी बनवा सकते हैं। जो सड़क सबसे बड़ी चीज़ है और समाज की बड़ी धरोहर होता है। सड़क अगर बना रहेगा तो हमारा कलकत्ता और बम्बई या दिल्ली हमारा ये रेखा में ही होगा, रेखा प्रखंड में होगा, मधुबनी में होगा। तो ये तो समझ गए कि आपने सड़क का निर्माण करवाया। सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से उसका क्रियान्वयन होता है, जैसे हर घर नल जल योजना, छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। क्या आपके नज़र में, आपके जैसे ईमानदार चरित्र वाले लोगों की नज़र में, यह आपके जिला परिषद क्षेत्र में धरातल पर उतर पाया है? देखिए, असल बात है क्या, जो लोगों का, प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का नियत में खोट अगर होगा, पैसा तो बहुत ज़्यादा है, पैसा की तो कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, फिर भी काम जो है धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। जो नल जल का जो उद्देश्य थी सरकार की, तो उसके लिए नौकरशाह भी ये दोषी है, केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं दोषी है। चूँकि इसलिए कि नौकरशाह उस पर उस तरह का अमल नहीं करते हैं, उसको ध्यान रहता है हाउ टू अर्न मनी, तो प्रतिनिधि भी विवश रहता है, उसके अंदर में रहता है। और जो सोच थी गवर्नमेंट की, जो वार्ड सदस्य इस काम को अमली जमा पहनाएंगे, मैंने अपने व्यक्तिगत तौर से सारे वार्ड सदस्य को समझाने का काम किया कि तुम लोगों को ज़्यादा पावर है, तुम लोग अपने स्तर से काम करो, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। चूँकि 70% वार्ड सदस्य काबिल नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनिर्भीक नहीं थे, दबाव में आकर, मुखिया के दबाव में आकर, ग्राम सेवक के असहयोग के चलते वो सफल नहीं कर पाया, और जिसके चलते बहुत सारा काम अधूरा रह गया। आज तो इस पर खर्च किया गया है सरकार का लाखों करोड़ रुपया, लेकिन धरातल पर उसके जो है इसका ये होना चाहिए, लोगों को इसका सुख होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए लोगों को पानी। तो हमको नहीं लगता है, जो जब हमारे जैसे पंचायत में भी इसका अभाव है, हमारे जैसे अच्छे मित्र हमारे मुखिया हैं, यहाँ भी जल नल सफल नहीं है, तो हमको तो लगता है जो बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे
जिला में ये सफल प्रोग्राम नहीं हो सका। इसको लोग कमाव का एक ये बना लिया, आधार बना लिया। और शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, हमेशा निजी स्कूल के विरोधी रहे हम लोग सब हमेशा, और हमेशा हम चाहते हैं, हमने कहा जैसे दहेज प्रथा है, मैंने पूर्व के कलेक्टर को कहा था कि जिस दिन कलेक्टर और एसपी दहेज प्रथा लेना बंद कर देगा, जिस दिन कलेक्टर और एसपी का लड़का, एमपी एमएलए का लड़का, चीफ मिनिस्टर का लड़का लड़की स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें। सरकारी स्कूल की पढ़ाई की तुलना देश और दुनिया में प्राइवेट निजी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाई अच्छी है क्योंकि बच्चे लोगों को केवल घेर कर रखा जाता है, भरमा कर रखा जाता है। तो हमारे गार्जियन भी परिपक्व नहीं है, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आज क्या है, महंगी पढ़ाई हो गई है, महंगी शिक्षा हो गई है। अब परिणाम क्या है, जो गरीब घर का लड़का जो है उसमें मेरिट में तो सरकारी स्कूल में जो जा करके पढ़ता है, तो सरकारी स्कूल में जितनी सुविधा मिल रही है, सरकारी स्कूल के टीचरों को 20,000 से कम वेतन नहीं है, लेकिन निजी स्कूल के टीचरों को 20,000 से ज़्यादा वेतन नहीं। तो उसकी पढ़ाई क्या करेगा वहाँ का टीचर? उसका पेट ही नहीं भर रहा है, मन ही नहीं भर रहा है, उसमें बेमनस रहता है। तो अक्सर निजी स्कूल में गार्जियन को जाने नहीं दी जाती। धरोहर पर जो आखिरी हमारा बच्चा किस स्थिति में, जिस दिन गार्जियन इसकी इंक्वायरी करेगा तो उसको सही चित्र, सही बात पता चल जाएगी। प्रेजेंटेशन स्कूल एक है दिल्ली में, लाल किला के सामने। हमारा एक छोटा भाई रहता था उसी स्कूल में, चपरासी के पद। हमको मौका मिला जाने का। उसमें नियम है, भारत सरकार का एक्ट है, बिहार सरकार का भी, सभी निजी स्कूल में 4%, 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाई लिखाई हो। लेकिन वहाँ जब हम देखे तो बड़ा बड़ा अट्टालिका में जो फीस देने वाला लड़का था उसका बच्चा पढ़ रहा था, और गरीबों का बच्चा जो 20-25% फ्री वाला था उसका छोटा छोटा रूम बनाया हुआ। टीचर भी अच्छे नहीं दिए जाते। तो ये तो बेईमानी है ना, जो एक बच्चा, एक विद्यार्थी की पढ़ाई, जैसे एकलव्य के साथ बेईमानी हुआ, आज बहुत सारे एकलव्य के साथ आज भी निजी स्कूल में इस तरह का बेईमानी हो रहा है। इसके लिए गार्जियन को भी सचेत रहना होगा, गार्जियन को भी जागरूक करना होगा। जो प्रतिभा जो है, जो पढ़ाई गरीबों के बीच में है, वो पैसा के बल से कोई लड़का पढ़ नहीं सकता। आज मिथिलांचल को ही लीजिए, बिहार को ही लीजिए, बिहार सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन यहाँ का 90% लड़का टैलेंट है, पूरे विश्व में लोगों को ज्ञान दे रहा है। इसलिए जो है सो ज्ञान जो है, विद्या जो है, विद्या रूपी पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है ना, इसको पैसा से हम काट सकते हैं। इसलिए पैसा के बल से जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई, उसको हम गिनती नहीं करते हैं। तो सरकारी स्कूल पर देख रेख होना चाहिए। हम लोगों का भी कर्तव्य है, सभी तरह की सुविधाएं सरकार अगर दे रही है। अभी आपको जैसे आवास योजना मिली, तो हर जगह मुखिया के मिली भगत से वार्ड सदस्य और आवास सेवक सब नाजायज पैसा लोगों से लेते हैं। तो 1,20,000 की जगह पर 20,000 तो उसको होने कोने में चला जाता है। रही 1 लाख, जो उसका सामान महंगा है, तो मकान कैसे बने? तो दूसरे के मकान, बना हुआ मकान को दिखला कर लोग पैसा बजा रहा। तो सरकार से ज़्यादा चालाक आजकल उपभोक्ता है। तो इस बात की भी पहल होना चाहिए कि आखिर हम जिस व्यक्ति को दिए हैं वो व्यक्ति शहर ज़मीन पर पैसा, ये शहर ज़मीन पर घर बनाया कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नल जल का पानी अगर मिलता है, हम बात मानते हैं, सरकार विवश होकर इस बात को किया। पहले चापाकल दी जाती, चापाकल में भी जहाँ 20,000 की योजना रहता तो वहाँ 5,000 6,000 का चापाकल दी जाती थी। इसलिए सरकार की जो नीयत थी, जो अच्छा चापाकल हम कराएंगे, अच्छा पानी लोगों को मिलेगा, गहरा चापाकल होने से, बोरिंग होने से लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। लेकिन शहर ज़मीन पर ऐसा नहीं है। अभी इसमें मात्र 40% हम सोचते हैं, हमारा जो अध्ययन है 30 से 40% इसमें सफल है, 7% फेल्योर है। चूँकि मुखिया और ग्राम सेवक बहुत सारे वार्ड सदस्य को सहयोग नहीं किया, जिसके चलते ये लक्ष्य जो सफल नहीं हो सका। अंत में आप चूँकि बड़े नेता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, अंत में इस बार आप चुनाव नहीं लड़ने का लगभग मन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता मानेगी नहीं।
और यहाँ आपके क्षेत्र के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप जनप्रतिनिधि जो हैं या फिर चुनाव के बाद जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको और यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम हाथ जोड़कर लोगों से, जनता से बीच में कहते हैं कि इस बार हमको छोड़ दे, क्योंकि हमको कुछ बड़ा काम करना है। जिला परिषद के बनने से हम ईमानदारी से क्षेत्र के बीच में काम करने का धुन हम सवार कर लिए। हमें धुन तैयार हो गया, इसलिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम को अमली जामा पहनाने का काम किए, अच्छा से अच्छा काम कराए। हमारा जितना भी काम हुआ है उसकी जांच हम स्वयं कराएं। और कहना पड़ता है, जितना भी अभियंता है सारे लोगों को कहना पड़ता है जो इस जिला में आपसे बने काम किसी ने नहीं कराया। तो हम चाहते हैं कि जो हमको अगर जनता चाहती है तो हमको बड़ा काम के लिए भेजें। जिस तरह हम रिक्शा में बैटरी के लगाने का काम करवाए, हम जो है सो लोगों का, आज देश में किसी का नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ, मेरे चलते हो रहा है। तीसरी बात, मखाना का राष्ट्रीयकरण कराए, रिसर्च यूज करवाए, इसलिए हमारा कुछ बड़ा काम रह गया है। आज देश की सारी नदियाँ सूख रही है, उसको हमको उद्धार करना है। देश में कहीं किसी नदियों में मछली नहीं है, उसको हमको लाना है। इसलिए हमको बड़ा काम करने के लिए समय चाहिए। आज हम 2 बरस से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, 1 साल से बम्बई नहीं जा रहे हैं, 2 साल से 1 साल से पटना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले जो भी जनप्रतिनिधि हुए एक भी काम, एक भी सड़क का काम, रोड पर उतारने का काम नहीं किए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको जनता इस बार ऐसा मौका दे, हमको आगे बढ़ने का काम करने का मौका दे। क्योंकि आप हमको परख लिए, काम करने के बाद लोग वोट भी तो नहीं दे पाता है। चतरा हम जैसे ईमानदार आदमी को हराने का काम किया, यहाँ तो काम करने पर भी लोगों को वोट देने की मन नहीं करता, क्योंकि पैसा, धर्म और जात का खेला मेला हो रहा। तो ये जड़ पकड़ लिया। तो जात, धर्म और पैसा के खेला मेला में हमारे जैसे आदमी को वोट मत। और हम किसी का, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, आज तक हम कहीं किसी का दलाली नहीं करना सीखे हैं। हाँ, चूँकि हमको भारत सरकार के कई अथी में देखने का मौका मिला, बहुत सारे कलेक्टर को साथ रहने का मौका मिला, प्रधानमंत्री के साथ रहने का मौका मिला। चूँकि देश, प्रधानमंत्री का ये कलेक्टर जो है, ये जो है भारत सरकार का चपरासी कहलाता है। तो हम उसी दृष्टिकोण से उससे काम करते हैं। तो हमको इतना ज्ञान होना चाहिए जो हम कलेक्टर से कैसे काम ले, एसपी से कैसे काम ले। और जहाँ सामूहिक काम होता है, देश हित की बात होता है, तो हमारा क्षेत्र भी बाकी नहीं रहेगा। हम कुछ काम करा लेंगे, सांसद से कुछ काम करा लेंगे, ये एमपी से कुछ काम, राज्यसभा के सदस्य से, हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, और हमारे एमएलसी लोग, एमएलए लोग भी हैं। हम जिसको भी कहेंगे, जिस क्षेत्र में काम करने के लिए, करना ही होगा, क्योंकि हमारे प्रेम के भूखे लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको इस बार छुट्टी मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा देश और राज्य का काम करें। इसी के लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं आपके माध्यम से। ये थे महादेव सहनी जी, और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं पहले से ही। और इस बार जो पंचायत चुनाव में विसंगतियाँ हैं पदाधिकारी की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से या आम जनता जो परख नहीं पाते हैं काम करने वाले लोगों को, काफ़ी व्यथित और दुखी हैं, और कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, इनके मन में है, कार्य योजना है, करेंगे। देखते रहें फ्रंटलाइन पर।